हेलो गाइस, वेलकम टू सेलेक्ट स्टडी माई सेल्फ हार्दिक मिश्रा। और आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं चैप्टर 1 ऑफ क्लास 9 विच इज मैटर इन आर सराउंडिंग्स। चलिए तो शुरू करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था? पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर स्टार्ट हुआ था, पहली प्रॉपर्टी हमने करी थी, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे। ये मैं आपको बता दूंगा, तो ये सारी चीज हो चुकी है ना। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लार्ज पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे और कम टाइम में, जिससे आपका टाइम बचे। चलिए तो देखते हैं क्या है। आपको मतलब किसी क्या कहते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर है ना अट्रैक्ट इच अदर। पार्टिकल ऑफ मैटर पास में रहते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, खींचते हैं। कैसे? या पढ़ लेना, 4 ग्रुप बनाओ, 2 ग्रुप बनाओ, 3 ग्रुप बनाओ। क्या करो, 4 ग्रुप बना लो, जिसमें एक तो कैसे पकड़े, ऐसे कंधे से कंधे मिल जाए, ठीक है, ऐसे पकड़े, ठीक है। ऐसे मान लो, ऐसे बैक हैंड से होल्ड करिए एकदम टाइट पास में। एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक लड़का यहाँ खड़ा है, एक ऐसे पकड़ो, एक हाथों से पकड़ो, यहाँ से हाथ पकड़ रखा उधर और यहाँ से हाथ पकड़ रखा उधर, ठीक है। और एक ऐसे फिंगर टिप से पकड़ो, फिंगर टिप जोड़ रखी, ठीक है, ऐसे 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 फिंगर टिप जोड़ रखी है, ऐसे एक ने ऐसे जोड़ रखी है, एक ने ऐसे पकड़ रखा है, एक ने यहाँ से पकड़ रखा है, बैक ऐसे, ठीक है, ठीक है। 3 होंगे, ठीक है। अब जिन्होंने बैक से पकड़ रखा है वो ज्यादा पास है, इसका मतलब क्या है, सॉलिड्स, क्योंकि सॉलिड्स क्या होते हैं, ज्यादा पास होते हैं। और जिन्होंने हाथ पकड़ रखे हैं वो क्या है, लिक्विड्स। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि लिक्विड्स थोड़े से दूर होते हैं। और गैसेस के बीच में तो इनफ ऑफ स्पेस होता है। कैसे? अभी स्पेस से पता चले, चौथे ग्रुप को कहो कि इनको तोड़ने की कोशिश करो, चौथे ग्रुप को कहो कि इनको तोड़ने की कोशिश 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 करो, ठीक है। तो क्या है, 1 तो होल्ड कर रखे हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ से, फिर दूसरे का हाथ ये आया, ये सर आया, ये आया, फिर इसका हाथ यहाँ गया, फिर तीसरे का हाथ यहाँ आया, इसका इसकी बैक पे गया, ऐसे। अब इसको तोड़ना मुश्किल है ना, इसका भी हाथ इसकी बैक पे, इसको तोड़ना मुश्किल है ना थोड़ा सा, है ना, इन कंपैरिजन टू ये वाला। समझ पा रहे हो इसको, तो क्या करना चाह रहा हूँ, है ना। अब इसको आराम से तोड़ देगा, ठीक है। अब इनमें भी एक और चीज करते हैं, क्या, ऐसे टच हो, फिंगर टिप्स टच हो, है ना। यहाँ पे स्पेस नहीं, बहुत कम, मतलब कम जगह से टच होता है, इसलिए मैंने स्पेस निकाल दिया, इसे आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसको तोड़ना सबसे आसान है। इसका मतलब क्या है कि तीसरे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्पेस है, दूसरे में उससे कम है, तीसरे में, पहले में तो स्पेस है ही नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, आयरन लो, आयरन की लिए कील लो, चौक लो, रबड़ बैंड लो। अब इनको हैमर करने की, हथौड़ा मारने की, काटने की या स्ट्रेचिंग की कोशिश करो। क्या 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 समझ आएगा? अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, हाँ, आपको मेरे को बताना है तो कि सबसे ज्यादा जोर किसको तोड़ने में आया है, या ऐसी कौन सी चीज है जो टूटी नहीं, है ना। अब क्या समझ आ रहा है, जो आसानी से टूट जाएगा वो तो भाई कम कम गैप में जुड़ा है ना, और जो जल्दी से वो, और जो टाइम में टूटेगा वो क्या है भाई, उसमें तो गैप बिल्कुल भी नहीं है भाई, उसको तो टाइम लग रहा है टूटने में, है ना। अब जिसको टूटने में टाइम लगता है वो सॉलिड्स होते हैं, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। मैं आगे पेज में आपको कम करके भी बता दूंगा सब चीजें, ठीक है। अब जो मेन बात है वो ये है। अब क्या करना है, स्ट्रीम ऑफ वाटर को कट करके देखना है, पानी की धार बह रही है, उसको कट करने की कोशिश करना है। तो क्या होगा, कुछ समय के लिए तो आप कर पाओगे, फिर वो अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, सेम शेप रीगेन कर लेती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझो इस बात को भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो क्या चीज इसके स्पेसेस के बीच में चलेगी। मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर देख के आए तभी समझ आएगा। पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था कि पार्टिकल ऑफ मैटर, वन मैटर गोज इनटू द बिटवीन ऑफ पार्टिकल ऑफ अनदर मैटर, ठीक है। उसी तरह से हो रहा है, जैसे कैच उन पार्टिकल्स के बीच में खींचे, कट लग गया, और जैसे ही कैच हटाई वापस स्ट्रीम पे हो गई। समझ आ गई बात? तो ये कंक्लूजन है, ठीक है। वी हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फट क्या है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैसेस में और कम होता है, ठीक है।
which keep them together. वो क्या करता है? उनको together साथ में रखता है. Strength of these force of attraction varies from one kind of matter to another. हर kind of matter में अलग-अलग force of attraction होता है. हाँ बोलते हैं. क्या आपको मैं ये स्टाइलस रख के मारूं और आपके ऊपर ऐसे पानी के छींटे मारूं और आपके ऊपर पंखे की हवा चलाऊं तो सबसे ज्यादा जोर किससे आएगी? स्टाइलस है ना. क्यों? क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. ऐसे तो भी पानी फेंक दिया तो भी यहाँ से घूम टपक रहा है, यहाँ से टपक रहा है. हाँ, ईंट मारे तो वो नहीं टपकेगा. क्यों? क्योंकि ईंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है. पानी का थोड़ा कम है, गैस का तो है ही नहीं. पंखे की हवा के नीचे रोज ही सोते हो. अभी तो सर्दियाँ चल रही है, गर्मियाँ चलती हैं तो है ना. चलो अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. दो हमने पढ़ ली. कौन सी? ये पढ़ी थी पिछले लेक्चर में. क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग. ये पढ़ ली. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है. अब आता है स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर क्या कहता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स. देखो वैसे बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, है ना. प्लाज्मा वगैरह तो 26 डिफाइंड स्टेट्स हैं. बताएं कितने डिफाइंड स्टेट्स हैं, है ना. बट अपने को जो मेनली पढ़ने हैं वो 3 है. कौन सी? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. क्योंकि हमारी जो है साइंस स्टार्ट करते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे पहले सॉलिड्स के बारे में. एक वापस एक्टिविटी आगे हम पढ़ने क्या करो. पेन ले लो, बुक ले लो, नीडल ले लो, वुडन स्टिक ले लो. क्या ले लो? पेन, बुक. पेन से कैसे लिखा? बुक नहीं लिखा. ठीक है. टेक अ पेन, बुक, नीडल, वुडन स्टिक. डू ऑल दीज हैव डेफिनेट. क्या मैं इस स्टाइलस की शेप बदल सकता हूँ क्या ऐसे खींच के? ऑल्दो मैं इसको यहाँ से बीच में से तोड़ दूँ तो टूट गया ना. वो तो टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, शेप नहीं बदला. इस चीज को समझो. मैंने अगर इसको यहाँ से तोड़ा तो ये 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, शेप नहीं बदला. शेप क्या नहीं बदला? शेप कैसे नहीं बदला? शेप बदलना क्या है बेसिकली? अगर यही का यही स्टाइलस इसके जितने भी कंपोनेंट है वो सारे हो नई शेप में, इससे अगर मैं कुछ बनाऊं और जितना इसका मास है उतना ही मास उसका हो, वो होता है शेप बदलना. इसको मैंने थोड़ा क्या, इसका मास सेम रहेगा, इसका मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा ना. इमेजिन करके देखो, इसका मास कुछ और होगा, इसका मास कुछ और होगा, तो वो तो फिर डिवाइड हुआ है. शेप कहाँ चेंज हुआ? ठीक है. इसका डेफिनेट शेप है. यही बुक के केस में होगा, यही नीडल के केस में होगा, यही वुडन स्टिक के केस में होगा. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है. डिस्टिंक्ट बाउंड्री, हाँ भाई इसकी बाउंड्रीज अलग है. अगर मैं इसको चिपका रहा हूँ तो चिपक रहा है क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट है इसके अंदर, पर इसकी बाउंड्रीज अलग हैं. समझ रहे हो? ऐसे. एंड फिक्स वॉल्यूम. हम वॉल्यूम फिक्स्ड. एक गिलास में जितना पानी आना चाहिए उतना ही पानी आएगा. ऐसे नहीं कि दिन में भरोगे तो 3 गिलास पानी आ जाएगा, रात को भरोगे तो आधा गिलास पानी आएगा. ऐसे नहीं. ठीक है. चलो अब देखो, व्हाट हैपन इफ दे हैमर. ये मेरे को आप बताओ. चलो अगर आगे होगा तो मैं बताऊंगा, तो फिर तो आप देख लो फिर आपसे पूछने का मतलब क्या है. तो मेरे को आप बताओ, अगर मैं इन पर हथौड़ा मारूं तो क्या होगा? ठीक है. कैन दे बी कंप्रेस्ड. क्या इनको कंप्रेस किया जा सकता है? कंप्रेस का मतलब होता है खिंचकाना, दबाना. ठीक है. एक्सक्यूज मी गाइस. चलो देखते. ऑल द अबव आर सॉलिड्स. जो ऊपर वाले सभी सॉलिड्स हैं. कैसे? दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है बिल्कुल. ठीक है. क्या होती है? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. हाँ, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं ना. जब आउटसाइड फोर्स, अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी शेप तो वही है, फोर्स वही लग रहा हो, शेप वही. हाँ, एक्सेस ऑफ फोर्स लगा देंगे तो टूट जाएगा. इससे क्या पता चलता है कि ये रिजिड है. ठीक है. ये पढ़ना आप लोगों को. अब कंसीडर द फॉलोइंग. आप क्या करो, एक रबर बैंड लो. रबर बैंड क्या है? सॉलिड. पर रबर बैंड को मैं खींच रहा हूं तो उसकी शेप चेंज नहीं हो रही क्या? ऑब्वियसली हो रही है. रबर बैंड को जब मैं खींच रहा हूं उसकी शेप चेंज हो रही है ना, हो रही है ना, है ना. तो इस हिसाब से सॉलिड्स में आना नहीं चाहिए. इस हिसाब से तो रबर बैंड सॉलिड्स में आना नहीं चाहिए, पर रबर बैंड सॉलिड्स में आता है. क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि जब उस फोर्स को छोड़ा जाता है ना तो वो अपनी शेप रीगेन कर लेता है. क्या स्टाइलस को बीच में से तोड़ दूं? खींच रहा हूं तो बढ़ ही नहीं रहा है, बीच में से तोड़ दूं तो क्या ये एज इट इज वैसा वैसे चिपक
इसको क्या है, आप कुछ कमेंट में लिखेंगे फेविक्विक, सब कुछ जोड़े। अरे फेविक्विक ऑल द जोड़ देगा, आपकी बात सही है, पर एग्जैक्टली ये चीज तो नहीं देगा ना, एग्जैक्ट कि टूटा हुआ नहीं था, कोई क्रैक नहीं, कोई स्क्रैच नहीं हो पाएगा ना वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाँ ये शेप चेंज करती है जब फोर्स लगाया जाता है ना, बट वो अपनी शेप में वापस आ जाती है जब फोर्स हटाया जाता है। और कुछ एक्सेस ऑफ फोर्स लगा दे तो वो टूट ही जाती है। कोई नई बात नहीं, इसमें आप बचपन से करते आए हो, वो ऐसे खींच के पीछे वाली बेंच पे बैठ के अपने दोस्तों को मारना जब टीचर पढ़ा रहे हो, सब करते हैं। ठीक है, अब आता है शुगर एंड सॉल्ट। भाई शुगर एंड सॉल्ट को तो आप जिस कंटेनर में डालो उसकी शेप ले लेगा, ग्लास में डालो ग्लास की शेप, डब्बे में डालो डब्बे की शेप, कटोरी में डालो कटोरी की शेप, प्लेट में डालो प्लेट की शेप। इसी हिसाब से सॉलिड नहीं होना चाहिए, ये सॉलिड है। क्यों 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 इसलिए है सॉलिड क्योंकि जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है ना, पर्टिकुलर क्रिस्टल एक जगह छोटा सा इतना क्यूब होता है ना शुगर में, उसका शेप बदल जाएगा। उसको मैं ग्लास में डालूं, पहले क्या एक सर्कल बन जाता है, क्या प्लेट में डालूं क्यूब, वो क्यूबॉइड बन जाता है, क्या कटोरी में डालूं ट्रायंगल बन जाता है, वो तो क्यूबॉइड ही रहता है ना। इसलिए सॉलिड में कंसीडर किया जाता है। पढ़िए देखो ये लिखा होगा, शुगर एंड सॉल्ट टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर पुट। बट आएगा ना, बट द शेप ऑफ इंडिविजुअल crystal of salt and sugar remain same no matter in which container they are put। ये मैंने बताया। अब स्पंज तो दब जाता है, स्पंज आपने देखा होगा, फोम सबने देखा है, वो दब जाता है ना, इस हिसाब से वो भी सॉलिड में नहीं आना चाहिए, बड़ा आता है। क्यों? उसका कारण है कि स्पंज के बीच में ना बहुत माइन्यूट टाइप्स के होल होते हैं। कैसे होते हैं देखो, जैसे कि ये स्पंज की प्लेट कंसीडर करना है आप लोगों को, है ना, क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो ये स्पंज है, ठीक है ना, मैंने शेप कर लिया स्पंज। इसमें छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं, क्या होते हैं होल्स, इसके अंदर से हवा इसके अंदर बढ़ जाती है, हवा भर गई, हवा भर रखी है ना इसके अंदर, है ना। अब जैसे इसके अंदर हवा भरी, अब हवा भरेगी तो ये अपनी शेप से कुछ ओरिजिनल भाई बढ़ेगा ना। आप जब सांस अंदर लेते हो तो आपका पेट बाहर आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि ओरिजिनल शेप से बाहर जाएगा, क्यों? क्योंकि कुछ अंदर गया। ऐसे इसके अंदर कुछ कहते हैं ओरिजिनल शेप से बाहर आया, ठीक है। फिर जब मैं इसको दबाता हूँ तो एयर उपट के बाहर आती है, और जैसे एयर बाहर आती है फिर आप मेरे को फॉर्म को कंप्रेस करके दिखा दो, कोई भी फॉर्म कंप्रेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर बाहर आ चुकी है, अब वो फॉर्म है जो कंप्रेस नहीं होता है। अभी बात समझ में, एयर बाहर आती है, ये लिखा होगा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं लिक्विड्स पर। क्या होता है? वाटर लो, कुकिंग ऑयल लो, मिल्क लो, जूस लो और एक कोल्ड ड्रिंक लो, ठीक है। टेक कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप के कंटेनर्स ले लो, बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, मर्जी है वो ले लो, हाँ वो मत लेना भाई, पढ़ाई से ले लो, हाँ पढ़ाई से। अब रिजल्ट क्या है? दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। भाई बात यही है, अब जब आप इनको कंटेनर को, पानी को किसी में भी डाल दो, रहेगा तो पानी, ठीक है, और सब चीजों में भर भी जाएगा। तो इसके अंदर लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती भाई। लिक्विड को, पानी को तू ग्लास में डाल ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरी में डाल कटोरी की शेप ले लेगा, प्लेट में डाल प्लेट की शेप ले लेगा, ठीक है, कढ़ाई में डाल कढ़ाई की शेप ले लेगा, कुकर में डाल कुकर की शेप ले लेगा, जिसमें तू डालेगा उसकी शेप ले लेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, बट फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम फिक्स्ड कैसे? ऐसे होता है क्या, मैंने पानी को बाल्टी में डाला तो नीचे तो बहुत गाढ़ा पानी हो गया, यानी उसकी डेंसिटी बढ़ गई। कैसे? नहीं, वहां तो वॉल्यूम ज्यादा हो गया ना लिक्विड की, है ना, वहां तो ज्यादा होनी चाहिए। लिक्विड के अंदर जितने पार्टिकल्स आने हैं उतने ही आते हैं। ऐसे थोड़ी है ग्लास में डालो तो 15 इसमें, ऐसा होता है ग्लास में डाल के पियो तो टेस्ट चेंज, कटोरी में डाल के पियो तो टेस्ट चेंज नहीं, फिक्स्ड लिखी है ना, है ना। ये मतलब मेन चीज यही है, फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम
लिक्विड है नो फिक्स शेप नहीं होती, फिक्स शेप नहीं होती, कॉमन चीज है ना, फिक्स वॉल्यूम ये चीज है, ठीक है। इनको फ्लूइड कहते हैं, क्यों? क्योंकि बहने वाले सब्सटेंस को फ्लूइड कहा जाता है। हाँ, गैसेस पानी के अंदर डिफ्यूज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तभी अब गैसेस पानी के अंदर डिफ्यूजन क्या था? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन। मैं इस फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं आपको। क्या होता है? पानी के अंदर है ना CO2 और O2 गैस डिफ्यूज हो जाती है, पानी के अंदर CO2 और O2 गैस मिक्स हो जाती है ना। यही कारण है जिससे मछलियां और एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक स्पीशीज अपना सर्वाइवल सक्सीड कर पाते हैं। यही कारण है जिससे एक्वाटिक पानी में रहने वाले जीव जीवन को व्यतीत करते हैं, वो इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं विद थ्रू द हेल्प ऑफ गिल्स। चलिए अब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। हाँ है ना? हाँ, पढ़ो पूरा। वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन सॉलिड। ये समझ में माना कि तीनों फ्यूज कर रहे हैं, वो तीनों क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज कर रहे हैं, पर लिक्विड जल्दी से मिक्स होगा इन कंपैरिजन टू सॉलिड। कैसे? मैं एक दो ग्लास ले लूं, एक इथेनॉल को, एक इथेनॉल को, ठीक है, एक ग्राम चीनी डाली, एक के अंदर चीनी डाली और दूसरे के अंदर दूध डाले, पानी आधा पानी भर रखा है, कांच की ग्लास है, एक के अंदर चीनी डाली, एक के अंदर दूध डाला। अब इसलिए ये एक्सपेरिमेंट आप घर कर सकते हो, अब भी कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और जाओ, दो ग्लास लो, एक के अंदर आधा ग्लास पानी भरो, 2 चम्मच चीनी डाल दो और एक के अंदर 2 चम्मच दूध डाल दो। आप देखोगे कि दूध को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दूध अपने आप 10 से 20 सेकंड में मिक्स हो जाएगा, पर चीनी नहीं होगा, चीनी को शेक भी करना पड़ता है। ये क्या बताता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर है, ये तो बता रहा है, ठीक है। अभी होता क्यों है? क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड स्टेट है ना, फ्रीली है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ये लिखा है, लिक्विड हैज ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैज ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर्ड टू सॉलिड स्टेट। यहां बताया था मैंने यहां कि सॉलिड्स को यहां से जुड़े हुए हैं और लिक्विड्स यहां से जुड़े हुए हैं, बताया था कि नहीं? इसलिए बताया था इंटररिलेटेड है। अभी पार्ट में कवर करेंगे इसको, पिछली वाली इस पार्ट में मैंने नहीं किया, ठीक है। अब गैसीय स्टेट क्या करो? 3 सिरिंज लो, ठीक है, उनको रबर कॉर्क से बंद कर दो, नेडल ले लेंगे, रबर कॉर्क से बंद करनी है, ठीक है। उनका पिस्टन हटा लो, जिससे उनको पीछे वाले जैसे दबाते हैं वो हटा लो। एक सिरिंज को अनटच रखो, एक सिरिंज के अंदर आप कुछ नहीं भरना, कुछ नहीं पुट करना, कुछ नहीं करना, ठीक है, जैसी है वैसी रखो। एक सिरिंज के अंदर पानी ले लो, क्या ले लो? पानी ले लो। एक सिरिंज के अंदर चॉक ले लो, ठीक है। तीनों सिरिंज होगी क्या? पहली सिरिंज में क्या करना है? अनटच नथिंग, दूसरी में पानी, तीसरी में चॉक। आई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो। अब आपको चेक क्या करना है? कौन सी सिरिंज ज्यादा कंप्रेसिव है, तो आप फाइंड करोगे जो अनटच है ना, उसको अगर दबाओगे ना तो वो ज्यादा अंदर तक जाएगा, समझ पाए? क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कंप्रेसिबल होती है गैस। क्यों? गैस के पार्टिकल के बीच में उतना स्पेस है। अरे भाई एक्सक्यूज मी, एक कमरे में 20 जने बैठे हैं, मेरे को 10 नए जने लाने हैं, तो एक कमरे में 20 जने बैठे हैं, उसमें पुट करना आसान है। दूसरे कमरे में 10 जने बैठे हैं, उसमें पुट करना आसान है। तीसरे कमरे में 5 जने बैठे हैं, उसमें पुट करना आसान है। 5 जने वालों में ना यही केस है। सॉलिड तो है 20 जने वाला, लिक्विड है 10 जने वाला और गैसेज है 5 जने वाला। वहां पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, तो उनको आप कंप्रेस कर सकते हो। पार्टिकल्स पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे, यहाँ की कम होगा स्पेस, यहाँ की फिनिश होगा आराम से, कॉमन सेंस, ठीक है। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। द एलपीजी सिलेंडर इन किचन, जो एलपीजी सिलेंडर है ना किचन में, जो किचन में खाना बनाते हो आप,
और ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो ऑक्सीजन का सिलेंडर है वो फिल्ड किससे होता है, कंप्रेस्ड गैस, उनके अंदर कंप्रेस्ड गैस ही भरी होती है। इसलिए आप कहते हो ना भैया एयर में तो मतलब एयर में आपके तो गैसेस है तो यहाँ पे तो हाथ में वजन लगेगा, उसमें वजन गलत है, अरे भाई वो कंप्रेस्ड गैस है, ठीक है, भरी दबाई फिर भरी फिर दबाई फिर भरी फिर दबाई, इसलिए ठीक है। किस में एलपीजी गैसेस में किचन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल्स। अब यहाँ तीनों स्टेट्स की मैं आपको वो बता देता हूँ, एक वो दे देता हूँ, ठीक है, एक साथ बता देता हूँ क्या है भाई। रिजिड है, रिजिड का मतलब टूट जाएगा, मार देगा, कठोर। ये नॉन रिजिड है, हाँ भाई ये भी नॉन रिजिड है, हाँ भाई कॉमन। इसकी फिक्स्ड शेप होती है सॉलिड, फिक्स्ड शेप। नो फिक्स्ड शेप कॉमन, नो फिक्स्ड शेप गैस की भी नहीं होती है ना। गैस तो अगर यहाँ पे बॉटल पड़ी है उसमें भी भरी हुई है, भरी हुई है कि नहीं, यहाँ पे ग्लास पड़ा उसमें भी भरी हुई है, गैस तो सब पूरे एटमॉस्फेयर में गैस है ना। फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स होती है, इसकी फिक्स वॉल्यूम होती है, इसकी फिक्स वॉल्यूम नहीं होती ना, कंप्रेस है, कितनी कंप्रेस करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है, बहुत ज़्यादा ही कंप्रेस हो सकती है ना। कैनॉट बी स्क्वेश्ड, कैनॉट बी स्क्वेश्ड, कैन बी स्क्वेश्ड, ये वाली बात है, ठीक है। एलपीजी गैस सिलेंडर वाली समझ आएगा ये चीज़ें क्या, मैं जल्दी लिखो बता रहा हूँ, मैं पूरी चीज़ ऊपर पढ़ा के आया हूँ। ये तो एक आपको वो है जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो कोई सी बात नहीं, ठीक है, ये तो कुछ नहीं, ये देख लिया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर हाँ ये देख लिया, ये तो लिख लिया, इसलिए होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब अगला आता है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।